पूरा मंच, एक बार जोरदार पूरे मंच के लिए और आप सबके लिए भी, आपको भी प्रणाम करता हूं। विदिशा में जब आने की मन में इच्छा हुई और भाई साहब ने कहा कि 4 तारीख आओ, तो हमने उस समय 4 तय की थी, लेकिन कोई कारण से आ नहीं पाए। लेकिन विदिशा में आना ऐसा लगता है कि अपने घर में आ रहा है, इतना आनंद आता है आप सबको देख के, वो आपका उत्साह देख कर ऐसा लगा विदिशा ने स्वागत सत्कार में कोई घर में बचा ही नहीं। और जितने वहां हम छोड़ के आए उससे पहले यहाँ बैठे हुए लोग दिख रहे थे। ये भाजपा के प्रति प्रेम है आपका और अपने नेता के प्रति विश्वास है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए आज एक भारत दुनिया में अलग प्रकार का देश बन रहा है, और जिनके आधार पर माननीय भाई साहब आज ही हमने अपनी सरकार के 4 मिशन में से माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इस प्रदेश और देश की उन्नति करने के लिए केवल 4 श्रेणी है: गरीब, महिला, युवा और किसान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस प्रदेश के अंदर युवा मिशन की पहले हमने शुरुआत की और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहां सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का एक मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहाँ विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बात का काम मेरे जुम्मे दिया। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहाँ आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का आदमी पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी। हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80। किसको कहते हैं? आज के इस जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना, ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान की अभी आपने बात कही। अरे हमारे खेतों के अंदर यहाँ के किसान, यहाँ के नागरिक, पूरे प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर में आपने 7 लाख का कारवा 48 लाख हेक्टेयर पे छोड़ा। ये माननीय हमारी भाजपा की सरकार थी। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, माननीय उमा जी के समय 7 लाख हेक्टेयर से शुरुआत हुई थी। बाद में बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी ने 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाई। ये हमारी 20 साल में, उसमें 1.25 साल कांग्रेस का भी जोड़ो, इनने कुछ नहीं किया झूठ बोलने के अलावा। लेकिन फिर भी मिला लो तो कहां 1956 का मध्य प्रदेश और कहां 2003 तक का बीच का पटवाजी का, और थोड़ा जनता पार्टी की शासन छोड़ दो तो सारी व्यवस्था बिगाड़ी हुई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, एक एक किसान के जीवन में उनका सुख का सपना साकार हो, तो 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दी। और अब केंद्र बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना,
सभी प्रकार की सिंचाई सुविधा के माध्यम से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचित होने वाली है। 1 लाख करोड़। ऐसे में भाई साहब ने कहा कि कुछ योजना में सुधार करना है, या तो प्रेशर से देना है या नई योजना बनाना। भाई साहब ये आपका ही दिया हुआ है, आप जो मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ ही छोड़ने वाले नहीं है। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, गरीब परिवार हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों किसानों के लिए बहुत सारी योजना भी चला रही है। साथ में महिलाओं के लिए भी दोस्तों बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए इसमें सीएम किसान कल्याण योजना भी चला रही है। साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है साथियों। और इसके साथ ही दोस्तों किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों जो अभी तक इसमें 13 किस्त जारी कर चुके हैं सीएम किसान कल्याण योजना का, 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं किसान। और मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है साथियों। और 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे। और मोहन यादव जी ने बोल दिए हैं कि इसमें जनवरी में किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। और मेरा मानना है कि जनवरी में जब किसान मेला का आयोजन किया जाएगा तभी दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी 14वीं किस्त जारी करेंगे। और जितने भी किसान हैं सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जनवरी के फर्स्ट व सेकंड वीक तक दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। और जिस दिन किसान मेला का आयोजन किया जाएगा उसी दिन सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त किसानों को मिल जाएगा साथियों। और इसके साथ ही दोस्तों नए साल का तोहफा किसानों को देने वाले हैं मोहन यादव जी ने। और साथ में महिलाओं को भी दोस्तों नए साल का तोहफा मिलने वाली है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। वही 200 नए साल के तोहफा के रूप में जो लाडली बहन योजना का जो 32वीं किस्त महिलाओं को नए साल का तोहफा मिलने वाला है साथियों। और किसानों की बात करें तो किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप देने का काम कर रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों लगातार इसमें फसलों पर भी दोस्तों एमएसपी पर बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, उड़द हो, दाल हो और धान हो, मक्का हो, लगातार सभी फसलों पर एमएसपी पर बढ़ोतरी की जा रही है। और लगातार दोस्तों किसानों के लिए नई नई योजना भी चला रही है साथियों। और जितने भी जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को लाडली बहन योजना के साथ साथ लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और गरीब परिवारों को दोस्तों लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा कर चुके हैं, स्वीकृति मिल चुका है। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ मिलने वाला है साथियों। और आप लोग दोस्तों मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।